इसीलिए तो हालत, इतनी अच्छी बहू मिली, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। बोलो ना, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, क्योंकि लाल साड़ी पहन के आती है, इसलिए लक्ष्मी का अवतार है। ऐसी बहू, सरस्वती जैसी बहू मिली, सास दिन भर प्रशंसा कर करके थकती नहीं है। दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, चौथी बार आई, पांचवी बार में पता चलता है कि लक्ष्मी है कि दुर्गा है। लक्ष्मी है या ये भैया हम का जाने। पहले तो ऐसी सीधी सीधी लगती थी, ऐसी सीधी सीधी लगती थी, पहले तो ऐसी, क्या बता, मैं ही जानती हूं सास क्या बन गई, सांस लेना ही मुश्किल हो गया। देखो ना, पहले हम कैसे टमाटर से लाल थे, बोलो ना, देखो पहले हम कैसे टमाटर से लाल थे, जब से दो बहुएं भिंडी की तरह हो गए। क्या मालूम कैसी मौत आना है, क्या होना है, संभाल लेना, कुछ बिगड़ने लग जाए तो। सास बनने की पड़ी थी, अब संभाल लेना। भैया नमो सिद्धाराम, ऐसे चलते हैं बिल्कुल धीरे 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 धीरे, चार हाथ भूमि को देख करके, जैसे कहीं नीचे कांटे कंकड़ पड़े हुए हो, मैं देख करके आता है। उसने कहा कि आपने क्या देखा? बोले मैंने तो सिर्फ तेल देखा, हो तेल की कहां कौन सा चित्त बना हुआ है, हमारा उपयोग नहीं गया, क्योंकि हमें मौत दिख रही थी। बस तुमको समझ में आ गया, जैसे तुम तेल और तेल की धार को देख रहे थे, तुमने चित्त को नहीं देखा। भरत चक्रवर्ती घर में रह करके बस इसी प्रकार से बैरागी है, उसे राज्य से कोई मतलब नहीं है। हम सोचते हैं एक छोटा सा मकान, घर छोड़ने, परिवार छोड़ने के लिए हिसाब किताब बाकी है, अकाउंट बाकी है ना, जमीन जायदाद बच्चों के नाम करना है, 6 खंड का राज्य, 14 रत्न, 9 निधियां, इतना सारा भरत चक्रवर्ती ने छोड़ा। सिर्फ अंतर मुहूर्त के अंदर उसने दीक्षा लेकर के परम कैवल्य ज्ञान के लिए प्राप्त कर लिया। इतना सारा वैभव उसने कैसे छोड़ा होगा, कैसे त्याग किया होगा? एकत्व भावना में यही विचार आता है कि हम अकेले आए और अकेले ही जाएंगे, ना कोई साथ में आया और ना कोई साथ में जाएगा। आप ये देखो कितने सारे लोग होते हैं, जब शादी घर में होती है तो कितने सारे लोग होते हैं, और शादी होते ही धीरे 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 क्या होता है, धीरे धीरे सब है ना अलग हो जाते हैं। अकेला ही आए था और अकेला ही जाएगा। आप कभी अकेले रहते, अकेले में रहते हो? नहीं, सबके साथ रहते हो। आप सबके साथ कि अकेले भी रहते हो? अकेले ही रहते, नहीं साथ में रहते हो आप? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नमो सिद्धारम बोलो, अकेले रहते हो कि साथ में रहते हो? हर समय साथ में रहता है, कभी अकेले नहीं रहना पड़ता है। पर मेरा चैलेंज है, कुछ समय आदमी अकेला भी रहता है। अभी लोग देख ही नहीं पाए, वो उनसे पूछ रहे महाराज जी ने क्या कहा, वो डोकरी पूछ रहे कि महाराज ने क्या, हंस क्यों रहे, हंस क्यों रहे? तो वो भी हंस रहे, बोले सब हंस रहे, हाँ 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 सब हंस रहे, इसीलिए हम भी हंस रहे, है ना। समझ में नहीं आया, है ना। कुछ समय फिर से आपको मैं एक बार गोल्डन चांस दे रहा, आप नीचे मत देखना, है ना। हर समय आदमी साथ में नहीं रह सकता है, कुछ समय 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट उसको कहां निकालना पड़ता है? पाकिस्तान में आराम से वहां उसको 10 मिनट, है ना। फिर क्या बोलता, हर आदमी वहां बैठ रहता है, बोलता है तसल्ली तो यही मिलती है। क्या मिलती है? तसल्ली तो वही मिलती है। और महिलाओं का सबसे बड़ा स्वाध्याय कब होता, बताओ? कोई यदि बता दे तो मैं आपको इनाम दे दूंगा। सबसे बड़ा स्वाध्याय इनका कब होता है ना। इनका स्वाध्याय तब होता है जब आदमी भोजन करने बैठता है। बेचारा थका मांदा आया और बस आराम से परोस दिया, खीर कैसी बनी, साग कैसी बनी, दाल कैसी बनी, जानबूझ करके नमक कम डालेंगी। फिर बोलेगा नमक नहीं डाला क्या, खत्म हो गया ना,
तुमको तो गृहस्थी दिखती नहीं है, शाम को देखो महाराज जी, सवेरे देखो महाराज जी, भैया वृत्ति देखो महाराज जी, हमारी तरफ तो ध्यान ही कौन तुम्हारो। भैया चाय में शक्कर कम डालेंगे, बच्चों को फीस भरना है, बच्चों को यूनिफॉर्म चाहिए है, हमारी साड़ियां फट गई हैं, उस व्यक्ति को 2 रोटी अंदर करना मुश्किल है। अमोल लेकर के बैठा है कि भोजन तो हम मन से करते हैं, फिर एक का बोलते प्यारी प्यारी मेरी जान। जब तुमने कहा तू मेरी जान, बोलो बोलो मंत्री, हाथ उठाओ ऊपर, तू मेरी जान, तभी तो तुम दोनों की हुई पहचान। जब तक नहीं बोलोगे जान, तब तक कहां होने वाली पहचान। भैया ध्यान रख करके चलना जीवन में, अकेला ही जीव आता है और अकेला ही जाता है। भली तुम कितना भी राग कर लो, कितना भी तुम राग कर लीजिएगा, उसी समय भोजन करने जब बैठते हैं, है ना, तो ये नहीं लिया, है ना, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, इतना सारा उसके लिए बता दिया जाता है कि उसकी वो मरे ना मरे पर भूख वहीं मर जाती है। और आदमी घूर घूर के औरत को कब देखता है, कब देखता है घूर घूर? कोई बताओ मेरे लिए। मैं पूरे भारत में इकलौता आचार्य हूं जिसने महिला पुराण का स्वाध्याय किया है। यही तो है विशेषता। और है क्या? बातें तो बातें हैं, बोलो बातें तो, इधर देखो, बातें तो, और हो कहवे को ढंग, बोलो ये बुंदेलखंडी है, तुम्हारी बागड़ी नहीं है, है ना, बोलो बातें तो, मैं आराम से बोला, बातें तो बातें हैं, हो कहवे को ढंग, और घुने चना नौने लगत, नौन मिर्च के संग। अगर चना घुन गए हैं, चना यदि सड़ गए, घुन गए, अगर उनको अच्छे पिलाई कर दिया जाए, नमक मिर्चा उसमें मिला दिया जाए, नमक मिर्चा उसमें मिला दिया जाए, तो वे चना भी क्या होते हैं? आनंद आ गया, टेस्ट आ जाता है उसमें। चना सड़े हैं पर नमक मिर्चा उसमें अच्छा मिला दिया जाए तो उसमें टेस्ट आ जाता है। बताओ पत्नी आदमी घूर घूर के औरत को कब देखता है? बताओ। हमारे तरफ देखो यार, इकलौता आचार्य जो महिला पुराण को पढ़ा, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा है। कौन बोला कहां मिलेगा ये? पूछ रहे, काम बोलो। कब देखता है आदमी घूर घूर करके? आदमी घूर घूर के तब देखता है औरत को चौका में। कब? चौके में। जब वो थाली भर के महाराज को सामान लाती है, महाराज जी ले ना, महाराज थोड़ा सा तो लो, अभी आपने, बोलो ना, हाथ उठा, इधर देखो, अभी आपने, आप उधर देखो, अभी आपने, उधर देखो, सब अभी आपने लिया ही नहीं कुछ। इतना सा इतना ही से लाए थे आपने, 1 गिलास लिया, थोड़ी सी किसमिस, काली किसमिस, बोलो ना, कान बोलो, नमो सिद्धाड़म। ये आपका पुद्गल कब काम में आएगा? महाराज जी आपने तो कुछ लिया ही नहीं है, थोड़ा सा लो ना, बोलो थोड़ा सा लो ना महाराज जी। प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, 1 गिलास लो ना। दिखाते इतना और देते इतना। काजू किशमिश, बोलो एक आधा आइटम, रसगुल्ला, पेड़ा, बोलो। हाँ, इडली सांभर, वाह तुम डूब गए क्या इडली में? इडली सांभर, पापड़, चावल, है ना, इतना सारा सामान, है ना। लो महाराज जी, जब मना के दे रही, वो देखता, खिलाड़ी महाराज को कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। और मैं तो 2 रोटी खा लूं, कहती कम खाओ गैस बनेगी। करम की कल्ली, जाने दे महाराज को, तेरे को उल्टा लटका दूंगा। इतना सारा सामान, जूस देखो तो जग भर के, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आज शुद्ध है। जैसे तात्या टोपे बंदूक लेके खड़े हो। बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह बिल्कुल पूरी थाली लेके, हेला देखो, हेला खड़े हो गए। कोई काले अंगूर, कोई हरे अंगूर, कोई काली किशमिश, कोई छेना के रसगुल्ला, है ना, थाली भर भर के। दौड़ दौड़ कहां जा रहे? महाराज को हार देने जा रहे। जा जल्दी से हार देने। मुझे तो नाश्ता भी ना दे, महाराज को हार कराए। मुझे चाय के लाले पड़े, महाराज जी को कावली ले नहीं रहे। लो महाराज जी, लो महाराज जी, लो महाराज जी, जा तू भी जा महाराज के साथ। जब माताजी महाराज को इतना ये था चौके, तो ब्रह्मचारिणी क्यों बन गई? कर्मचारिणी बन के मेरे घर में आई।
अशोक जी कई हाल चाल है? बोलो ना काले अंगूर। भैया ध्यान रख करके देखते हैं गुड़ गुड़ करके कि बताओ कितना चौके में माल बना, कितना चौके में एक महाराज इतना माल, और हमारी तो हालत है कंगाल। हमारी हालत है भैया अपना अपना पुण्य है, बोलो अपना अपना, अपना अपना पुण्य, अपना अपना पाप है। तुम पति हो, तुम यति नहीं हो, तुम तो 4 बार खाते हो, पर दिगंबर महामुनिराज एक बार आहारचर्या के लिए संपादित करते हैं। एक बार आहारचर्या एक बार लेते, 24 घंटे उनके द्वारा धर्म ध्यान हुआ करता है। इसलिए हर श्रावक उनका क्या रखता है, ध्यान रखता है। तुम्हें खिलाने से पाप नहीं धुलता है, पर दिगंबर मुनिराज को एक ग्रास देने मात्र से 24 घंटे के पाप क्या हो जाते हैं, है ना, धुल जाते हैं। लोग नहीं समझते हैं कि चर्याएं क्या होती है ना, ये धर्म में क्या होता है ना, क्या देना आहार, क्या किसी घर में जाना, और सबसे बड़ी है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव थिंकिंग ये रहती है, अंतराय हो गया तो क्यों, तुम्हें कहने मात्र से अंतराय करने का तुमको क्या कर लिया, तुम इतने दुर्भाग्य नहीं हो कि हमारे हाथ से अपन शोध करके दे, है ना। भाव 24 घंटे का किया हुआ पाप दिगंबर महामुनिराज को एक गिलास देने मात्र से, बोलो दिगंबर मुनिराज को एक गिलास देने मात्र से 24 घंटे का पाप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सिर्फ एक गिलास हमने दिया है और 24 घंटे का पाप नष्ट हो गया है ना। निश्चित मान के चलो हमें अपनी आत्मा का बोध दिगंबर महामुनिराजों के द्वारा होता है ना। तुम कितना भी कुछ करो, पर धर्मात्मा धर्मात्मा होता है, मुनि मुनि होता है। तुम मुनि की बराबरी कभी भी नहीं कर सकते हो। साधु को नवदा भक्ति से आहार दान दिया जाता है, और इस चीज का बोध होता है कि साधु यही संकेत देता है कि जो कुछ करना अपने लिए करो, तुम ये मत सोचो कि इसके लिए। मालूम हो, एक पति पत्नी थी और पति ने मुनि दीक्षा ली सल्लेखना के समय। देखिए कितना तत्व चिंतन, कितनी आत्मा के प्रति प्रगाढ़ भावना, एक स्त्री के अंदर इतना बड़ा निर्ममत्व भाव हमने पहली बार देखा। एक स्त्री के अंदर, एक स्त्री महिला के अंदर इतना निर्ममत्व भाव मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। संग में क्षुल्लक अवस्था में आचार्य महाराज के साथ में था, तो उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा लेने के बाद संग आहारचर्या को गया हुआ था, और वो मुनिराज लेटे हुए थे, उनकी पत्नी पास में बैठी हुई थी। तो मालूम महाराज को विकल्प आया होगा, उनको विकल्प आया हो ये हमारी पूर्व की पत्नी है। तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो मैं तो सल्लेखना कर ही रहा हूं, मैं तो सल्लेखना कर ही रहा हूं, मेरी तो सल्लेखना चल ही रही है। तुमसे निवेदन है कि तुम भी अंत समय में समाधि पूर्वक मरण करना, तुम भी इसी मार्ग पर चलना। तो मालूम एक निर्ममत्व महिला ने क्या कहा, एक निर्ममत्व महिला के अंदर के भाव थे, हे मुनिवर आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु। आप अपना विकल्प करो, आप अपनी आत्मा का ध्यान करो, अपनी समाधि करो। हमारी समाधि के कारण से आप अपनी समाधि मत बिगाड़ो, हमारे में उपयोग मत लगाओ। आप मुनिराज हैं, अपनी चिंता करो, आपका लास्ट समय चल रहा, हमारे विकल्प मत करो। हमारे परिणाम जैसे होंगे, हमारे भाव जैसे होंगे हम करेंगे, पर हमारा आप विकल्प मत कीजिए। हमारे विकल्प में तुम्हारी समाधि क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। और उस दिन के बाद उन्होंने उनके पास में बैठना बंद कर दिया, जिसके हमारे कारण से अगर मुनिराज को विकल्प होते हैं तो हमें महाराज के पास नहीं बैठना, उनकी गति और मति नहीं बिगड़ना चाहिए। उसके बाद वो कभी उनके पास नहीं बैठे, दूसरे साधु उनके पास में बैठते थे, दूसरे साधु उनके पास में रहते थे, पर वो उनके पास ये सच्चाई होती हमारा भी जीवन ना बिगड़े और आपका जीवन भी हमने साथ साथ रहे। हमारा आपका नियोग संयोग था, चारित्र मुनि कर्म का उदय था। हम धर्मात्मा धर्मात्मा हम हैं, हमें आपस में है ना धर्म पूर्वक हमारी समाधि हो, साधुओं की सेवा में अब हमारा जीवन निकले। हम अपने दायित्व अपना पूरा कर चुके हैं, है ना, दायित्व हमारा पूरा हो चुका है। साधु नहीं बन सकते हो तो कम से कम साधुओं की क्या करो,
साधुओं की सेवा करो, कोई तुम्हारे पास जिम्मेदारी नहीं। हम सोचते हैं साधु हमारे गांव में आएंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, कितना तुमको समागम मिलता है, परंतु ये लंबा समागम तो उनके चरणों में रह करके ये हमें लंबा समागम हमारे लिए है ना मिला करता है। और उन्होंने समझाया कि आप हमारा विकल्प मत करो, अपनी साधना करो। तुम्हारे जीव आत्मा अलग है, हमारी जीवात्मा क्या है, अलग है। भगवान महावीर स्वामी की सत्ता भिन्न है और हमारी आत्मा की सत्ता भिन्न है। जो भगवान महावीर हैं वो हम नहीं हो सकते, और जो हम हैं वो भगवान महावीर नहीं हो सकते हैं। सिर्फ हमारा तन से तन का संबंध है। किसका? हमारा तन से संबंध है ना। हमारा आपका आत्मा का कोई हमारा आपका संबंध नहीं। तुम इस पर्याय के पति हो, है ना। पूर्व पर्याय में क्या मालूम क्या थे, और हम वचन में गाते हैं, आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। सभी दोहराएंगे, आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आराम से इसके तने मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन तेरा गोरा तने मिट्टी में मिल जाएगा। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा न पाएगा। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा न पाएगा। नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आया कहां से ना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, है ना। ढूंढ ले ठिकाना, कुछ भी ठिकाना नहीं, कहां से आया और कहां कैसे हमारी मौत होगी, कैसे हम जाएंगे, कोई भी हमारा भरोसा नहीं है। अगर पुण्य हमारी सत्ता में होगा तो दिगंबर मुनियों का हमको क्या मिलेगा, समागम मिलेगा। और पुण्य अगर हमारी सत्ता में नहीं है तो बस सोचते 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 जैसे आए थे वैसे हम क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। रात्रि को 9 बजते हैं, भैया वृत्ति का काल शुभारंभ होता है। लोगों का आने का तांता लग जाता है। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, और लेकर के पूरा कमरा क्या हो जाता है, भर जाता। कोई भजन गाता है, कोई गीत गाता है, कोई भक्ति करता है, कोई भैया वृत्ति करता है, पूरा भरा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं। जैसे कांटा 9:30 तक पहुंचता है, 9:45 तक पहुंचता है ना। जैसे कांटा खिसकना चालू होता है तो लोगों का खिसकना भी क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। उसको मालूम है कि रामकली का मिस कॉल आया है।